जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बाद जो आप लोग देने वाले हो परीक्षा आकांक्षा का, उसका बायोलॉजी का सेट 1 लेकर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आकांक्षा का वीडियो मिलेगा। दूसरी बात है कि आप जिस भी क्लास में हो, आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, उन सभी को आप ज्वाइन कर लेना। उसका ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जिस भी ग्रुप में पढ़ना चाहते हो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 82 पे। 82 में कह रहा है सीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीएफसी का जो पूर्ण रूप होता है ये आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। 83 में कह रहा है कि एक बच्चा जो पिता से डैश क्रोमोसोम प्राप्त करता है वो लड़की होगी। यानी कि पिता से क्या लेना चाहिए। देखिए माँ के पास जो होता है वो जो फीमेल के पास होती है, जो औरत के पास होता है वो एक्स एक्स होता है और मेल के पास क्या होता है वो एक्स वाई होता है। तो पिता से जब ये एक्स लेगा तभी तो यहाँ पे लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पर जो क्या हो जाएगा, एक्स लेना होगा। यानी कि 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 की, 84 की। 84 में कह रहा है कि मेंडल संबंधित है किससे, आपको बताना है। तो ये विशेष गुण वाले लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से ये क्या है, संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। 85 में आपसे कह रहा है कि आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान कहाँ पर है। तो अपेंडिक्स कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये बड़ी आंत में पाया जाएगा, ठीक है। 86 की अगर हम बात करें तो पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था। तो ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए। कहा जा रहा है कि इसियोडोपोडिया पाया जाता है कहाँ, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। कहाँ पाया जाता है, अमीबा में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 में। कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित किससे होती है। तो ये CNS से नियंत्रित होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पे। 89 में आपसे कहा जा रहा है कि मुकुलन होता है, मुकुलन किस में होता है आपको बताना है। तो हाइड्रा में होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 90 की। तो कह रहा है पक्षमाप पेशी पाई जाती है किसमें। तो पक्षमाप पेशी जो पाया जाएगा वो आँख में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो डैश में होती है। तो प्रेस बायोपिया जो एक बीमारी है वो आँख में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 92 की बात करें तो पुष्प में पुंजन नांग क्या है। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टामेन। क्या हो जाएगा, स्टामेन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 93 की। 93 में आपसे कह रहा है कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है जिसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 में। कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है किसमें, आपको बताना है। तो ये जो परिवर्तित होता है ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 में। 95 में आपसे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 96 में। कह रहा है कि बांस क्या है, आपको बतानी है। तो बांस जो है एक दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 में। 97 में आपसे कहा जा रहा है कि रिकेट्स बीमारी का कारण क्या है। तो रिकेट्स बीमारी का जो कारण है वो विटामिन डी की कमी से कारण होता है, रिकेट्स बीमारी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आओ। 98 में कह रहा है कि पेचिस तथा इन्फ्लुएंजा होने का क्या कारण है। तो पेचिस और इन्फ्लुएंजा होने का कारण है आपका जीवाणु तथा विषाणु, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 99 में। आपसे कहा जा रहा है कि सीफोर चक्र डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है हैज या स्लैक चक्र के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, आपको बताना है। तो इंसुलिन यहाँ पर जो ये इंसानों का हार्मोन है, ये पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 में। कह रहा है कि आवर्त बीजियों में प्रजनन की इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा आपका पुष्प। किस में पाया जाता है, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए। 102 में कह रहा है RUBP क्या है। तो RUBP जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइबुलोज बाइफोस्फेट, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 103 में। कह रहा है कि यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमंग दोनों होते हैं तो वो क्या कहलाएगा। तो वो द्विलिंगी हो जाएगा। जब दोनों पाया जाएगा तो द्विलिंगी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 104 पे। कहा जा रहा है कि कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है, कहाँ में होता है। तो एस प्रवास्था में होता है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 105 में, कहा जा रहा है किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है। तो किण्वन के द्वारा बनने वाला जो अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 में। 106 में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 107 में, कह रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है, किसमें आपको बताना है। तो ये जो है बीज के रूप में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108 में, कहा जा रहा है कि फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फलों को पकने के लिए इथिलीन हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आओ, कह रहा है ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग क्या कहलाता है। तो मादा जनन अंग कहलाएगा आर्चिगोनियम, ठीक है, क्या कहलाएगा, आर्चिगोनियम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आइए, कहा जा रहा है कि विनाइट्रीकरण डैश के द्वारा किया जाता है। तो विनाइट्रीकरण जो किया जाएगा वो स्यूडोमोनास के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 111 में, आपसे कहा जा रहा है कि अदरक एक रूपांतरित है। तो अदरक किसका रूपांतरित है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा तना का। अदरक किसका है, तना का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आई, कह रहा है कि डबलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है एक बीजपत्री पत्ती में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आइए, कहा जा रहा है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मानव जो होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल और यूरिया जो होता है ये उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 114 में, आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है। तो कोशिका का जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो हो जाएगा माइटोसिस, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 115 में, आपसे कहा जाता है तंत्रिका आवेग प्रवाहित होती है किससे, आपको बतानी है। तो विद्युत संकेत के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है। ये जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पे आओ, कहा जा रहा है कि वायरस जो है, विषाणु जो है वो क्या है वो बतानी है। तो वो एक अकोशिकीय है, ये कोशिकीय होती ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, अकोशिकीय होता है। कह रहा है कि कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। ये जो कोहनी होता है ना, हाथ का एल्बो जो होता है वो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा हिंज जोड़ का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि वसा का सबसे साधारण रूप क्या है। तो वसा का जो सबसे साधारण रूप है वो हो जाएगा वसई अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 120 पे। 120 में आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए तथा आरएनए किसके होने के कारण भिन्न है। तो डीएनए और आरएनए का जो भिन्न होने का कारण वो थायमिन के कारण, किसके कारण, थायमिन के कारण, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करके। आप जिस भी क्लास में जाने वाले हो, चाहे आप 11th हो चाहे आप 12 हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जिस भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है और शेयर सभी दोस्तों को कर दीजिएगा। थैंक यू।